टुडे वी विल डिस्कस क्यूबिक फंक्शन। लिख लीजिए, क्यूबिक फंक्शन विद रियल कोफिशिएंट्स। क्यूबिक फंक्शन विद रियल कोफिशिएंट्स। बेसिकली इस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर एबीसीडी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। इसके बारे में ग्राफ कैसा होता है, क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, कुछ को चेंज करें अगर हम तो यहां पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड एबीसीडी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले ये फोकस करिए आप लोग, चाहे क्या बात करें, एफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या है? ये तो फंक्शन है। अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या है? ये इक्वेशन है। इट इज द क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यू विद रियल कोफिशिएंट ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो इस क्यूबिक इक्वेशन के बारे में क्या कह सकते हैं? इसके तीन रियल रूट, तीन रूट्स जरूर एग्जिस्ट करेंगे, रियल और इमेजिनरी। मतलब एक रियल रूट जरूर होगा, क्योंकि विद व्हेन कोफिशिएंट्स आर रियल तो इमेजिनरी रूट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कंजुगेट फॉर्म में। लेकिन कब? जब हमारे पास कोफिशिएंट्स कैसे हो? रियल हो। तो मुझे मालूम है कि इसके कोफिशिएंट्स रियल हैं। ढंग से समझना, ऐसा जरूरी नहीं है कि इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे x माइनस 1, एक्स माइनस आई इक्वल टू 0, एक्स प्लस आई, इसके रूट्स क्या हैं? 1 और एक क्या है? माइनस आई। तो ये कंजुगेट तो है नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट फॉर्म में कब एग्जिस्ट करते हैं? व्हेन कोफिशिएंट्स आर रियल। पॉलिनोमियल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को मालूम नहीं होती है कि लोगों ने सोचा कि व्हेन अगर आई किसी का रूट है तो निश्चित तौर पे क्या होगा? माइनस आई भी होगा। लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट कब है? कि जब मैं ये कहता हूं कि किसी इक्वेशन का आई रूट है और वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, साथ में उसके कोफिशिएंट्स क्या हैं? रियल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दूसरा रूट क्या होगा? माइनस आई होगा। समझ गए ना? तो इसके बारे में वी नो दैट कोफिशिएंट्स आर रियल। तो एक नोट लिखो, वी नो दैट कोफिशिएंट्स आर रियल। सो फॉर दिस इक्वेशन minimum one real root, minimum one real root and maximum 3 real roots exist, and maximum 3 real roots exist। बात समझ में आई ना? ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोफिशिएंट्स रियल हैं तो इमेजिनरी रूट्स जब भी एग्जिस्ट करेंगे तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? कंजुगेट पेयर की फॉर्म में। मींस अल्फा अगर कोई रूट है, अल्फा प्लस आई बीटा कोई रूट है, तो निश्चित तौर पे क्या होगा? अल्फा माइनस आई बीटा। बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आई? अब फोकस करिए, लेट इसके रूट्स है मेरे पास अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इसके रूट्स हैं, मे बी रियल मे बी इमेजिनरी। Let alpha comma beta comma gamma are the roots of this equation, may be real may be imaginary। तो मेरे पास क्या होता है? एक रिलेशन होता है जो आपको याद भी करना है, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सिग्मा अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक की तरह ट्रेंड चलता है, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस प्लस ऐसे चलता है। सिग्मा अल्फा बीटा, जो कि इस केस में क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सी बाई ए। सही है ना?
अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -d/a। ये आपको याद करना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, वी गेट इट फ्रॉम थ्योरी ऑफ इक्वेशन। समझ गए ना? ये याद भी रहना चाहिए, और ये ट्रेंड है, 5 डिग्री के लिए भी पॉसिबल है, 6 डिग्री के लिए भी पॉसिबल है। समझ गए ना? अब मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, कंसंट्रेट करना कैसे। मेरे पास अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं ax3 bx² cx प्लस डी। इसके रूट्स क्या हैं? ये अल्फा बीटा गामा पे क्या हो रहा है एक्सप्रेशन? 0। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है? इफ वी सब्स्टिट्यूट अल्फा आइदर बीटा और गामा, तो एक्सप्रेशन बिकम्स 0। तो ये किसके लिए होगा? a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। ये एक्सप्रेशन भी क्या बन रहा है? अल्फा बीटा गामा पे 0 बन रहा है। x³ का कोएफिशिएंट क्या है? सेम। तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं, इट इज एन आइडेंटिटी। ये x की हर वैल्यू के लिए वैलिड होगा, रियल और इमेजिनरी, ध्यान रखना। ये क्या है? आइडेंटिटी है। इसके भी रूट अल्फा बीटा गामा है, इसके भी रूट अल्फा बीटा गामा है। यहां पर भी x³ का कोएफिशिएंट है, यहां पर भी x³ का कोएफिशिएंट है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? नोट करके लिख लो, ये आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी वैलिड फॉर ऑल x। इट इज एन आइडेंटिटी वैलिड फॉर ऑल x। कैसे लिखा ये मैंने? बात समझ में आ गई ना? नहीं आई है? अब कंसंट्रेट करना, फोकस करिए। x³ का कोएफिशिएंट दोनों तरफ सेम है। x² का कोएफिशिएंट इस तरफ कितना है? b। इस तरफ x² का कोएफिशिएंट कितना आएगा? है? बताइए। x² क्या आएगा? इन दोनों का हो तो या तो माइनस अल्फा आएगा, a माइनस अल्फा आएगा, या माइनस बीटा आएगा, या माइनस गामा आएगा। कैसे? x² कब आएगा? जब इसे छोड़ दें, ये दोनों इन्वॉल्व हों। तो ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आएगा। बात समझ में आ रही है? यही आएगा ना? तो सिग्मा अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -b/a। या आप एक काम करिए, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ऐसे दिक्कत आ रही है तो a, इसका मल्टीप्लाई पहले 2 का कर लेते हैं, x माइनस अल्फा, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा? x² माइनस बीटा प्लस गामा x प्लस बीटा गामा, यही तो आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है? a कितना आएगा? x³ माइनस बीटा प्लस गामा x² प्लस बीटा गामा x माइनस अल्फा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा x और माइनस अल्फा बीटा गामा, यही आएगा ना? तो ध्यान से देखना, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो जरा, इसी से क्लियर होगा सब। कितना आ जाएगा? a x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ गए ना? अब मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी, दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके भी रूट अल्फा बीटा गामा है, ये तो आइडेंटिटी है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे आप, तो अब आपके पास क्या, वैसे ये आइडेंटिटी है, x की जगह 0 रख देते तो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन क्या टेंशन में लेते, एक ही वैल्यू आती, कंपेयर करके करेक्ट ही आ रहा है। तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? c/a। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आएगी? -d/a। गॉट इट? समझ गए ना? बात समझ में आएगी नहीं है? तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्यूबिक विद रियल कोएफिशिएंट्स है, उसके अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो रूट्स और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन हमें याद भी रखना है, और कैसे आया यह भी मालूम होना चाहिए।
ये तीन, इसके अलावा जो आइडेंटिटी है वो भी हमें ध्यान रखनी है, वो भी हमारे काम की रहती है कई बार। इट इज एन आइडेंटिटी वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। गॉट इट? समझ गए ना? ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं, आगे जाता हूं। एफ एक्स इक्वल टू, ग्राफ पे आते हैं। ए तो नॉन जीरो है, तो दो चीजें फिक्स हैं। अगर ए पॉजिटिव होगा तो एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये एक्स एक्सिस को एक जगह तो निश्चित तौर पर कट करेगा ही है। और अगर ए पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये कैसा होगा ग्राफ? एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे किस तरफ जाएगा? अगर ए पॉजिटिव होगा तो निश्चित तौर पे एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे और सब तो जीरो हो जाएंगे। एक्स क्यू ई के साइन पे डिपेंडेंट है, तो एक्स अप्रोचेस टू प्लस इनफाइनाइट के लिए एफ एक्स किस तरफ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट, ये फिक्स है। और एक्स अप्रोचेस टू अगर माइनस इनफाइनाइट है तो एफ एक्स किस तरफ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। बात समझ में आई ना कैसे? एक्स क्यू को कॉमन ले लेंगे, ये सब तो जीरो में चले जाएंगे, 1/x बचेगा, या 1/x स्क्वायर या dy स्क्वायर। समझ गए ना? और इन केस अगर मेरे पास क्या है, ए निगेटिव है, ये फिक्स ही है। अगर ए निगेटिव है तो क्या होगा? एक्स अप्रोचेस टू प्लस इनफाइनाइट पे किस तरफ चला जाएगा? एफ एक्स किस तरफ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। मतलब ये सबसे बड़ा यही है ना, यही डोमिनेट करेगा। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं एक्स क्यू को कॉमन लेके। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और एक्स अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट पे किस तरफ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना? इन दोनों चीजों को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, इस बात को समझिए। एक्स क्यू को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी वाई एक्स प्लस सी वाई एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई एक्स क्यू। तो ढंग से समझना, चाहे एक्स इनफाइनाइट जाए या चाहे माइनस इनफाइनाइट जाए, ये तीनों तो जीरो की ओर जाएंगे। और ए पॉजिटिव होगा तो ये एक्स इनफाइनाइट पे जाने पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट पे जाने पे माइनस इनफाइनाइट। और ए अगर निगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, एक्स इनफाइनाइट जाएगा तो एफ एक्स किस तरफ चला जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। और अगर एक्स माइनस इनफाइनाइट जाएगा तो एफ एक्स किस तरफ चला जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। ये बात समझ में आ गई? ये तो फिक्स ही है। ठीक है ना? अब डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे ग्राफ पॉसिबल होते हैं इसके। ढंग से सुनना, ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, सबसे आसान सा ग्राफ होता है, 3 रियल रूट हैं, ऐसा कुछ ग्राफ पॉसिबल होता है। समझ गए ना? बना लो, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पॉसिबल होता ही है। ठीक है ना? ये बात अलग है कि ये इधर ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, रूट्स हों या नहीं हो वो अलग है। समझ गए? इसी में सिंपल सा वेरिएशन कई बार क्या होता है, ऐसे आ जाता है पॉसिबल, या फिर ऐसे पॉसिबल होता है, या फिर ऐसे पॉसिबल होता है, या ऐसे पॉसिबल होता है, या ऐसे ही पॉसिबल होता है कई बार। बात समझ में आ गई ना? ये सब बना लीजिए 1। अब कब कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्यूबिक के बहुत सारे ग्राफ पॉसिबल हैं, बिना कैलकुलेशन के करेक्ट हम नहीं निकाल सकते, या विजुलाइज करके निकाल पाएंगे। 3 4 5 6। ठीक है ना? अगर मेरे पास, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास y क्या है, ये y इक्वल टू 0 लाइन है, तो इस केस में कितने रियल रूट आ रहे हैं? 1 2 3। समझ गए ना? लिख लो, ये भी लिख लो। इस केस में कितने रियल रूट आ रहे हैं? 1। इस केस में कितने रियल रूट आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, लेकिन 2 सेम है, रिपीटेड है। इस केस में कितने रियल रूट आ रहे हैं? 1। इसमें कितने आ रहे हैं?
3 रियल आ रहे हैं, लेकिन 2 कैसे हैं? सेम है, टेंजेंट बन रहा है ना। इस केस में कितने रियल रूट आ रहे हैं? 1। बात समझ में आ गई ना? कितने आ गए? ये समझ आया है? बना लिया? ये तो तब है जब ये पॉजिटिव हो। दोबारा से बनाना, ध्यान से देखना, ऐसा भी पॉसिबल है। ये y इक्वल टू 0 बनाया मैंने, ध्यान से देखिए, ऐसे और ऐसे। इस केस में कितने रियल रूट आ रहे हैं? 3, अल्फा बीटा गामा। अब मैं क्या करता हूं, बीटा और गामा को एक दूसरे पे मर्ज करवाता हूं, ध्यान से देखना। इस केस में रियल रूट कितने आ रहे हैं? 3, लेकिन 2 कैसे हैं? रिपीटेड हैं। इस केस में भी कितने रियल रूट आ रहे हैं? 3, लेकिन 2 कैसे हैं? रिपीटेड हैं। समझ गए ना? आगे देखो, बना लिया ना ये? इस केस में कितने रियल रूट आ रहे हैं? 1। इस केस में रियल रूट कितना आ रहा है? 1। यही बना लो। इस केस में कितने रियल रूट आ रहे हैं? 1। समझ गए? बात समझ में आ गई ना? तो इतनी तरह के ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेंगे क्यूबिक के अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग केसेस में। समझ गए ना? है? तो अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरल हम कैसे अप्रोच करेंगे वो तो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन जिन्हें देख के हम तुरंत कंक्लूजन निकाल सकते हैं उनको पहले बताऊंगा। ढंग से समझना। जो सिंपलेस्ट क्यूबिक एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 3x²। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? 6x। तो क्योंकि मैंने कुछ रूल्स आपको बता दिए हैं जो कि आपको याद भी कर लिए हैं आप लोगों ने, x ग्रेटर देन 0 हो चाहे लेस देन 0 हो, एफ डैश एक्स कैसा है? पॉजिटिव। एक पॉइंट 0 भी होता है तो इंटरवल के लिए 0 नहीं है, एक आध पॉइंट के लिए 0 है। हाँ, मतलब मैंने आपको यह बताया कि जब किसी इंटरवल के लिए 0 नहीं होता, किसी पॉइंट के लिए एफ डेरिवेटिव 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग ही रहता है। बात समझ में आ रही है ना? ग्रेटर देन 0 के लिए कॉनकेव अपवर्ड होगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। लेस देन 0 के लिए कॉनकेव डाउनवर्ड होगा और डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। ठीक है कि नहीं? तो इसका जो ग्राफ रहता है ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये इस टाइप का रहता है। कॉनकेव, यहां पर ये कॉनकेव अपवर्ड है, यहां पर कॉनकेव डाउनवर्ड है। ये 0,0 है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। और अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 के बारे में मैं बात करूं तो इसके क्या है? रूट्स के बारे में क्या कह सकते हैं? एक x इक्वल टू 0 इक्वेशन है, एक x² इक्वल टू 0 इक्वेशन है, एक xq इक्वल टू 0 इक्वेशन है। तो इन तीनों में अंतर क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ही रियल रूट है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रियल रूट हैं, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं? रिपीटेड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन इसके तीनों के तीन रियल रूट हैं और तीनों के तीनों कैसे हैं? रिपीटेड। बात समझ में आ रही है? समझ आया ना? ये ढंग से नोट कर लीजिए। मतलब इसके लिए कोई ज्यादा लॉजिक की जरूरत नहीं है, इसे याद भी रखना है। समझ गए? ठीक है, अब ढंग से सुनना। इसी से मैं चेंजेस करूंगा जो तुरंत बना लेंगे आप बिना देखे। y इक्वल टू अगर -xq आ जाए तो किसी को सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। जैसा पॉजिटिव में था वैसा किस में हो जाएगा? यहाँ निगेटिव में। और जैसा निगेटिव में था वैसा किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। ऐसा आ जाएगा है? सही है?
है। अगर बाई चांस कभी जरूरत पड़ रही है y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, तो कुछ सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? ये पॉइंट कितना आ जाएगा 3, और ग्राफ कैसा आ जाएगा? वैसे ही आ जाएगा। मतलब सही तरह से बना सकते हैं आप लोग तो। ठीक है? अगर बाई चांस जरूरत पड़ रही है y इक्वल टू वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, तो कैसे बना देंगे? ऐसे बना देंगे। बस ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2,1। 2,1 है तो 0,0 कहां पे होगा? 1 2 और 1 नीचे। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0 पे वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। x 0 है तो y कितना आ रहा है? 8 -7। ठीक है कि नहीं? 0,0 कहां पर होगा? इधर कहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? एक ही रियल रूट आएगा इस केस में भी, ज्यादा नहीं आएंगे। समझ गए? है? ये भी बना सकते हैं तुरंत। ठीक है कि नहीं? है? तो ये आ गया। अब ध्यान से सुनना, जो मुझे कभी नहीं सोचना है, अगर मेरे पास क्यूबिक y इक्वल टू एफ एक्स किस टाइप का दिया है, कुछ डेरिवेटिव वगैरह की तरफ जाना ही नहीं है। मान लो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इस टाइप का है 4, तो ये कहां पे 0 होगा? 1 2 3। और कैसा आएगा? x क्यू का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। तो यहां से इस टाइप का नेचर आ जाएगा इसका। बिना देखे बना सकते हैं। समझ गए कि नहीं? बना लो। ये कौन से पॉइंट होंगे? ये अल्फा, ये x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? है? अल्फा और बीटा क्या होंगे? जहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा? 0। अल्फा और बीटा क्या होंगे? जहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा? 0। समझ गए ना? है? समझ आया? मान लो कभी मुझे ऐसा बनाना है, एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखना, -5 x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 3। तो कुछ कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? नहीं। ये क्या आएगा? -1 1 3 और x अप्रोचेस टू माइनस इन्फाइनाइट पे क्या जाएगा? प्लस इन्फाइनाइट, क्योंकि x क्यू का कोएफिशिएंट कैसा है? निगेटिव। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये पॉइंट क्या होंगे? x इक्वल टू अल्फा, यहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, या x इक्वल टू बीटा, यहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। तो एफ डैश अल्फा और एफ डैश बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। समझ गए ना? तो ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो भी क्यूबिक है, लेकिन सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई ना? है? इसमें डेरिवेटिव के एफ डैश एक्स के कितने रूट आएंगे? 2, अल्फा और बीटा। एफ डैश एक्स के डेरिवेटिव तो 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है ना, जहां टेंजेंट कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ गए? हैं? और ढंग से सुनना, अगर मुझे बाई चांस इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, x माइनस 2, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2, तो ध्यान से देखना, x अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट पे किस तरफ जाएगा? इन्फाइनाइट। एक 2 है रूट, एक 3 है। 3 रिपीटेड रूट है, तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा जाएगा। एफ एक्स के रूट क्या है?
है? एफ एक्स के रूट क्या है? नहीं, 2 3 3 और एफ डैश एक्स के रूट क्या होंगे? एक तो ये अल्फा होगा, अल्फा, और ये दूसरा क्या होगा? 3 रिपीटेड होगा। बात समझ में आ गई ना? जहां पर जो स्क्वायर है वो इसका भी रूट है और डेरिवेटिव का भी रूट है। समझ गए? इस केस में क्या होगा ढंग से देखना और समझना। 1 रिपीटेड रूट है और 2 ऐसा है, और तो सेम ही एक्स अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट पे किस तरफ जा रहा है? इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट। तो ऐसे जाएंगे और ऐसे बना लेंगे। ये क्या है? रिपीटेड है। तो एफ डैश एक्स के रूट्स क्या है हमारे पास? x इक्वल टू 1 और ये वाला कोई जो पॉइंट है अल्फा। यहां पर टेंजेंट कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फंक्शन के रूट्स क्या है? 1 1 और 2, 1 1 रिपीटेड है। समझ गए? है? ठीक है, समझ आया कि नहीं? मान लो मुझे कभी जरूरत पड़ रही है, ध्यान से देखना, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 की, या माइनस एक्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? सेम ही टाइप की है, बस अंतर क्या आ जाएगा? एक्स क्यू का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? इसमें 0 रिपीटेड है, एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फाइनाइट पे किस तरफ जाएगा? प्लस इन्फाइनाइट। एक्स क्यू का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो ऐसे आएगा और ऐसे बन जाएगा। इस केस में कैसे जाएगा? 3 रिपीटेड है और एक्स क्यू का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ऐसे चला जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? बात समझ में आ गई ना? अब ध्यान से सुनना, मुझे लगता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस बीटा, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा ए, या एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर एक्स माइनस बीटा। क्यूबिक अगर इन फॉर्मेट्स में है तो ये हमारे लिए लविंग फॉर्मेट है, कोई भी कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेट ग्राफ हम ढंग से जल्दी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? बात समझ में आ गई कि नहीं? है? समझ आई कि नहीं? तो ये इनको लिख लो, और ये लविंग फॉर्म बन चुके हैं ये अब। ठीक है ना? अगर इन फॉर्मेट में नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो ऑलवेज कैसा होगा? कंटिन्यूअस, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक टोटल कंटिन्यूअस होगा। समझ गए कि नहीं? दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, अब एक्स अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करिए? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स जनरल का निकालें तो कितना आ जाएगा? 3a एक्स स्क्वायर 2b एक्स प्लस सी। इसकी हेल्प से क्या निकालिए? इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज and intervals of decrease and the points at which the derivative is 0। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? मतलब आपको क्या करना है?
कि एक्स अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट, एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फाइनाइट तो कोई दिक्कत है नहीं, कंटिन्यूस होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक स्टेप लेना पड़ेगा, गेट डेरिवेटिव एंड गेट द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज। लिख लो यार। इन अदर केसेस फॉर जनरल डीलिंग ऑफ क्यूबिक, फॉर जनरल डीलिंग ऑफ क्यूबिक, find f dash x। तो f dash x कैसा आ रहा है? क्वाड्रेटिक, लिख लो ये। एंड गेट इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड और इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज, एंड गेट इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज, and intervals of decrease, and draw the graph। अब ढंग से समझना, एफ डैश एक्स के बारे में आप ढंग से जानते हो, क्वाड्रेटिक के बारे में तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऐसा भी हो सकता है ये हमेशा पॉजिटिव हो। वो कब होगा? a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। तो उस केस में क्या होगा? क्यूबिक हमेशा ही कैसा होगा? इंक्रीजिंग। तो उसको इसमें ये फिक्स हो गया, कितने रियल रूट आएंगे? ओनली 1, ये फिक्स हो गया। 1 रियल, कन्वर्स 2 नहीं है। 1 रियल रूट तो तब भी आ सकते हैं कि जब ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है। ये भी केस कैसा था? एक ही रियल रूट आ रहा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब इसका d लेस देन 0 और a लेस देन 0 हो तो ये हमेशा डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि एक रियल रूट होगा, लेकिन एक रियल रूट का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जिन पॉइंट्स पे ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो वहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू की आइडिया लगाएंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे, मतलब इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज से। समझ गए ना? तो आप कहीं पर भी ध्यान से समझना है, एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट निकालना सब पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेट ग्राफ डेरिवेटिव निकाल के, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज निकाल के आप कभी भी क्यूबिक के ग्राफ का आइडिया किसी भी केसेस में लगा सकते हैं। समझ गए? ये समझ आ गया ढंग से है? कई बार प्रॉब्लम बनती है कि ओनली एक ही रियल रूट हो। एक ही रियल रूट के कौन से केसेस हैं? एक तो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाए, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाए, या डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो इन दोनों पर ये दोनों साइन कैसे हैं? पॉजिटिव ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये एक ही रियल रूट आ रहा है, या दोनों साइन कैसे आ जाए? निगेटिव ही निगेटिव आ जाए तो भी एक ही रियल रूट आ रहा है। उल्टा भी हो सकता है, इस केस में भी एक ही रियल रूट आ रहा है। तो ये सब क्लियर है ही है, मैंने बता दिया आपको। इस केस में भी एक ही रियल रूट आ रहा है। एक ही रियल रूट के कितने केस आ गए? 1 2 3 4 5 6। समझ गए कि नहीं है? इसमें कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा डेरिवेटिव, a ग्रेटर देन 0। इसमें ऑलवेज डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इसमें डेरिवेटिव 0 भी होगा 2 पॉइंट पे, लेकिन वो दोनों पे साइन कैसा आ रहा होगा? एफ एक्स का सेम। इसमें दोनों पे साइन नेगेटिव। प्रॉब्लम्स लेंगे तो क्लियर होगा। बात समझ में आ गई इतनी? यहां तक कोई डाउट? ठीक है कि नहीं है? या आप एक काम करिए, कुछ प्रॉब्लम्स लिख लीजिए, कर लेना। इसमें और प्रॉब्लम्स लेंगे हम तब क्लियरिटी बहुत ज्यादा आएगी। लिख लीजिए जरा, अभी असाइनमेंट के लिए लिख लीजिए। ड्रॉ द ग्राफ्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू -2 एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, इन्हें कर लेना आप लोग, समझ गए ना, ढंग से नोट कर लो, असाइनमेंट है ये। एक बार सभी टर्म्स पढ़ने हैं, इनमें कोई ज्यादा 5 मिनट का काम है बस, लेकिन थोड़ा ढंग से करना है, समझ गए ना, नोट कर लो जल्दी से, कर लिए हैं, चलो ठीक है।